गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स में साइलोटम। जो हम देख रहे थे उसके गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो अब तक हमने उसके स्पोरोफाइट के बारे में देखा था, तो आज हम इसमें गैमेटोफाइट के बारे में देखेंगे। और साइलोटम गैमेटोफाइटिक प्लांट या युग्मकोद्भिद पादप भी इसे कहते हैं। युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से यह डेवलप होता है। तो जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोरोफाइट से स्पोर बनाता है जो कि हैप्लॉइड होता है। ये क्या करता है, आगे जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन के द्वारा गैमेटोफाइट प्लांट बनाता है। तो युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण कैसे होगा, जो स्पोर है वो जर्मिनेशन होता है और आगे डेवलप होकर के गैमेटोफिटिक प्लांट बना देगा। अब यहाँ पर इस तरह का ये स्पोर पाया जाता है जिसके बीच में ये लाइन पाई जाएगी। ये एक रेखा छिद्र होता है और जो कि दोनों और लिप्स से घिरा हुआ रहता है। इस तरीके का एक पोर मिलेगा और दोनों तरफ ये घिरा हुआ है। 3/4 तक रेखा छिद्र पाया जाता है इस पोर में और दोनों और लिप्स से घिरा हुआ रहता है। अब क्या होगा, इसका जो साइज है, जो रेखा छिद्र होगी उसका साइज बढ़ने लगेगा। ये जैसे इसमें दिखाया गया इतना बड़ा हो गया और मध्य छिद्र की भित्ति है जो फट जाती है, इसकी वॉल फट जाएगी और इस प्रोसेस में पूरा 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। अब जैसे ही इसकी जो वॉल है वो फटेगी तो क्या होगा, जो इंटाइन या अंतःस्चूल होता है वो गोलाकार रूप में बाहर निकल आता है। एक्साइन इंटाइन इस तरह से लेयर पाई जाएगी। तो एक्साइन तो फट गई, अब उसमें से इंटाइन बाहर आ जाएगा और इसका साइज बड़ा होने लगता है। ट्रांसवर्स वॉल अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा 2 सेल में विभाजित हो जाता है। अब इसके बीच में क्या होगा, ट्रांसवर्स वॉल बनेगी और जिसके कारण यह 2 सेल में विभाजित हो गया। अब आधार वाली कोशिका आकार में बड़ी होती है और दूसरी छोटी कोशिका त्रियक विभाजन द्वारा पिरामिडीय आकार की शीर्ष कोशिका बनाती है जो 3 तरफ से विभाजित होती है। अब जैसे ही स्पोर की जो सेल थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई, एक तो बड़े साइज की कोशिका है और एक छोटे साइज की कोशिका। जो बड़े साइज की कोशिका होगी उसमें तो ये तो आधार पे पाई जाएगी, बेसल सेल होगी, साइज में बड़ी है। और जो ऊपर वाली छोटी कोशिका होगी साइज में ऊपर होगी और ये पिरामिडल आकार के शीर्ष होता है इसका, मतलब टेट्राहेड्रल शेप की होगी और आगे जा करके यह ग्रोथ करती है। क्योंकि जब हम टेरिडोफाइट्स की ग्रोथ देखते हैं तो टेट्राहेड्रल एपिकल सेल के थ्रू इसकी ग्रोथ होती है। तो आगे ये विभाजित होकर षटकोणीय कोशिकाएं बना देती है और इनमें पर्णहरित एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल लेस होती है ये कोशिकाएं। षटकोणीय षट हेक्सागोनल सेल बन गई, हेक्सागोनल के बाद इनमें क्लोरोफिल भी एब्सेंट है। तो इस टाइम पर क्या होगा, माइक्रोराइजा इसमें एंटर कर जाती है। जो कवक मूली है, फंजाई है, वो इसके अंदर एंटर कर जाएगी इस गैमेटोफाइट में और इसको क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो एब्सेंट होने के कारण इसमें फंजाई एंटर कर गई माइक्रोराइजा। अब जब ये डेवलप होगा गैमेटोफाइट उसके साथ ही अंदर डेवलप होती रहेगी। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जो स्पोर था वो फटेगा बाहर, उसमें इंटाइन बाहर निकलता है, उसकी सेल वॉल, उसकी जो मेम्ब्रेन थी एक्साइन वो फट जाती है और इंटाइन बाहर आ जाएगा और आगे आकर के डिवाइड होने लगेगा। बेसल सेल बड़ी होती है और ऊपर वाली जो कोशिका है छोटी होगी और टेट्राहेड्रल टाइप की होगी, पिरामिडल शेप की, और आगे ये डेवलप होती जाएगी और इस तरह का प्रोथैलस ये बना देगी। तो यहाँ पे दिखाया गया स्पोर एंड इट्स जर्मिनेशन। अब यहाँ देखते हैं साइलोटम स्ट्रक्चर ऑफ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। प्राकृतिक परिस्थिति में गैमेटोफाइट है जो चट्टानों की दरारों और तने पर पाया जाता है। हो सकता, क्योंकि स्पोर है, स्पोर का जर्मिनेशन कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए चट्टानों की दरारों यहाँ पर पाया जाता है। चारों सतह एक समान होती है, इसकी जो चारों ओर की सरफेस होगी वो एक जैसी होगी। भूमिगत होता है, अंडरग्राउंड, बेलनाकार, कलरलेस, पीला भूरा, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, इस तरह से पाया जाता है। जमीन के अंदर पाया जाएगा, प्रोथैलस होगा या गैमेटोफाइट है। बेलनाकार होगा, जैसे अभी हमने उसकी शेप भी देखी थी। कलरलेस होता है, इसमें माइकोराइजा भी पाया जाएगा और द्विभाजी शाखित या डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है, माइक्रोराइजा द्वारा न्यूट्रिशन ये प्राप्त करता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं इसके गैमेटोफाइटिक प्लांट के। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सी फंजाई है जो इसके अंदर पाई जाती है। फंजाई का नाम है क्लैडोकाइट्रियम मेजिप्टेरिडिस। ये फंजाई है जो कि पूछी भी जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से
ये फंजाई है जो कि साइलोटम के गैमेटोफाइट में माइकोराइजा की तरह पाई जाती है। तो जो गैमेटोफाइट का प्रोथैलस है उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। साइलोटम गैमेटोफाइट प्रोथैलस, तो इसमें ये कुछ बेलनाकार से स्ट्रक्चर है, जमीन के अंदर पाई जाएगी, अंडरग्राउंड है। इसमें राइजोइड पाए जाते हैं, ऊपर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं जो ये राइजोइड है। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा इस तरह से डॉट 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 में, जिसके थ्रू ये ग्रोथ करता है। इसी के ऊपर एंथ्रीडिया पाए जा रहे हैं, ये एंथ्रीडिया है छोटे छोटे। और इस तरह से यहाँ पे ये आर्किगोनिया इसमें दिखाई गई है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें एंथीरिया, आर्किगोनिया सब इसमें पाए जा रहे हैं। मैच्योर गैमेटोफाइट, मैच्योर गैमेटोफाइट के ऊपर क्या पाया जाएगा, दृढ़ रोएदार और राइजोइड से ये कवर्ड रहता है। जैसा अभी हमने देखा जो गैमेटोफाइट थैलस था कैसा था, वो रोएदार था, उसके ऊपर राइजोइड्स पाए जा रहे हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी मिल रही हैं। राइजोइड्स फिलामेंटस आउटग्रोथ की तरह उत्पन्न होते हैं और 2 से 3 सेल लंबे होते हैं और माइकोराइजा इसमें पाया जाता है। अब यहाँ देखते हैं एनाटॉमी ऑफ गैमेटोफाइट। एनाटॉमी जब देखते हैं हम गैमेटोफाइट की कि जब उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखा जाता है तो वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, सबसे बाहर एपिडर्मिस दिखाई गई है। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो इसकी एपिडर्मिस होती है। फिर उसके अंदर का जो ये रीजन है यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्टेक्स दिखाया गया है। फिर उसके अंदर बीच बीच में ये डॉट 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 की फॉर्म में यहाँ पर ये माइकोराइजा दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर माइकोराइज ही हो गया। अब यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल दिखाए गए हैं कि जो सेंटर है इसमें ये वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एंथ्रीड या आर्किगोनिया भी दिखाई गई है कि किस तरह से वो गैमेटोफिटिक थैलस में अटैच रहती है। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एपिडर्मिस पाई जा रही है, कॉर्टेक्स पाया जा रहा है, माइकोराइजा पाया जा रहा है। माइकोराइजा उसके अंदर पूरी लेयर की फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पर, और अंदर वेस्कुलर बंडल है और एंथ्रीडिया इसमें पाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसे निम्न भागों में विभाजित किया गया है। एपिडर्मिस आउटर वॉल या बाह्य भित्ति होती है, कॉर्टेक्स वल्कुट और वेस्कुलर बंडल, ये 3 चीजें हैं जो किसी भी स्टेम या रूट की एनाटॉमी में पाई जाती है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल जो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहला देखते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, बैरल शेप्ड सेल्स या ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी होती है और इस पर राइजोइड्स लगे रहते हैं। ये सिंगल लेयर्ड है और ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी हुई है, राइजोइड इसमें पाए जाते हैं। फिर देखते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यहाँ पर मल्टी लेयर्ड या बहुस्तरीय होती है, कलरलेस रंगहीन और आउटर वॉल क्यूटीन की बनी हुई होती है। माइक्रोराइजा इसमें पाया जाता है, एंडोडर्मिस इसमें सिंगल लेयर होती है। जैसे कि देखा कॉर्टेक्स मल्टी लेयर है, माइक्रोराइजा प्रेजेंट है उसमें, कलरलेस है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, माइक्रोराइजा से न्यूट्रिशन ले रहा है और एंडोडर्मिस इसमें सिंगल लेयर पाई जाती है। फिर देखते हैं वेस्कुलर बंडल। इसमें सॉलिड स्टील या ठोस रंग पाया जाता है। साइलोटम में क्या होता है, जो इसका गैमेटोफाइट है उसमें पॉलीप्लॉइडी बहुगुणिता पाई जाती है। बहुगुणिता से मतलब हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम के कई सेट पाए जाते हैं। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम एन होता है जो कि हैप्लॉइड कहलाता है। डिप्लॉइड 2n, अगर 2 सेट मिल रहे हैं एक ही क्रोमोसोम के तो 2n, अगर बहुत सारी संख्या में मिल रहे हैं तो उसे पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर पाया जाता है। साइलोटम में वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। थैंक यू।